कह रहे हैं अखिलेश यादव खाली मुस्लिम और यादवों की राजनीति करते हैं, पिछड़े समाज के जो लोग हैं उन पर ध्यान नहीं देते। कैसे चलेगा भैया? अच्छा, भाई ओम प्रकाश राजभर है, मंत्री है। अरे मंत्री क्या औकात ही नहीं, कुछ है तो कुत्ता है, बीजेपी का कुत्ता है, भौंकता है। वाह वाह वाह। जाके खजुलाएं पहले अपने गिरेबान का बदन, और देखता हूँ वो बहुत बयानबाजी करते हैं चढ़ बढ़ के बेसी, और यहाँ तो श्री अखिलेश यादव जी बने रहते हैं जन जन के जीवन में शीतल चंद्रमा वाला। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया हो, अपने बाप की असील औलाद हो, तो ये 2027 में अपनी दम पे चुनाव लड़ा के रखे विधानसभा में। तो ओम प्रकाश राजभर जब नशा उतरता है तो ये सवेरे सवेरे जाग जाते हैं, और इनको बस जो बीके सिंह लिख कर स्क्रिप्ट देते हैं बस वही पोस्टर जारी कर देना है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो है गिरगिट से ज्यादा ये सपाई और कांग्रेसी रंग बदलते हैं, उनके आगे गिरगिट भी शर्मा जाए। कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के डोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर हमारे खून में घोलता है। आओ हम सब भाईचारे से एक हो जाएं, वरना वो हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है। बीजेपी भी कह रही थी 400 पार, अब सपने देख रहे थे। 300 प्लस हम जीतेंगे, जोगी को भगाएंगे, अखिलेश को लाएंगे और गोरखनाथ मंदिर पर कब्जा जमाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ हनम। दोस्तों, 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, तमाम जो नेता हैं उनकी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। कभी ओम प्रकाश राजभर तो कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तमाम सारे बयानों पर चर्चा करने के लिए हम इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर समाजवादी के तमाम नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आने वाला 2027 का चुनाव है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं अखिलेश बाबू, अखिलेश यादव जी एसी कमरे से बाहर निकलिए, कब तक एसी में सोते रहेंगे? क्यों बयान ऐसे हो रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट कुलदीप सिंह यादव है। ये राम ओम प्रकाश राजभर है, इनकी औकात, इनकी हैसियत क्या है? ये वही ओम प्रकाश राजभर है, मंत्री हैं। अरे मंत्री क्या औकात ही नहीं, कुछ है तो कुत्ता है, बीजेपी का कुत्ता है, भौंकता है। वाह वाह वाह। एक कहावत कही जाती है हिंदी में कि कुत्ते भौंकते रहते हाथी निकल जाते हैं। अभी जरा इनके बैकग्राउंड पे आइए, इन्होंने किसकी रहमो करम से राजनीति की? पहले इन्होंने बसपा की रहमो करम में राजनीति की, फिर समाजवादी पार्टी की रहमो करम में राजनीति की। उसके बाद क्या हुआ? भाजपा से चरण चुम्बन करके कैसे हाथ पांव जोड़ के दो गठबंधन में 2 विधायक की सीट ले आए, 2 विधायक बना लिए, वहां मौज मलाई मस्ती काटी। फिर जब चुनाव आया 22 में, फिर उन्होंने क्या किया? अखिलेश भैया के चरण बंधन किए, नाक रगड़ी, मुंह रगड़ा, सब कुछ रगड़ा। तो भैया ने दयावान होके इनको 10 सीटें दे दी, 10 सीट जीत गए। उसके बाद फिर उन्होंने पलटी मार दी, फिर पार्टी चले गए। मैं इनसे खुला चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के। आपकी पार्टी से अब गठबंधन नहीं है, इसलिए आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने तरक्की कर ली है, इसलिए चल रहे हैं आप। चोरी की तरक्की नहीं की, गद्दारी की। अगर मंत्री इनकी औकात पता चलेगी। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया हो, अपने बाप की असील औलाद हो, तो ये 2027 में अपनी दम पे चुनाव लड़ा के रखे विधानसभा में। अगर इनकी हाँ सही है। इनके बेटे अरविंद राजभर तो कह रहे थे कि कांग्रेस ने एक बार खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन जो है हम बिकने वाले नहीं है। आप कैसे कह रहे थे? इसकी औकात क्या हो गई? 2024 में पता चल गया, खुद लड़ा था, नहीं जीत पाया, भाजपा ने गठबंधन भी कर दिया। इसकी क्या औकात थी? 2024 में अभी लोकसभा लड़ा था, हार गया कि नहीं? समाजवादी ने बेईमानी की होगी वहाँ। अच्छा, खुद यानी कि चोर मौस होते भैया, खुद ईवीएम लूटे, खुद वोट लूटे, खुद सोना चांदी मंदिर का लूटे, पहले वोट लूटे, फिर वोट के बाद नोट लूटे। कौन लूट रहा है मंदिर का सोना? माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी। उनका वो तो टिन्नू यादव को जोड़ रहे हैं अखिलेश यादव से कि सैफा ही चला गया है। वो छोटा प्यादा, छोटा सा प्यादा है, वो बहुत छोटा। एक दिन में 9,80 बार चंपत राय की माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से बात होती थी। और क्या बात होती थी? कि ये लूट का पैसा पहले आरएस के हेडक्वार्टर जाएगा, कि पहले भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर जाएगा, कि पहले माननीय योगी जी के गोरखपुर हेडक्वार्टर जाएगा। इस लोग आप अपनी कमी छुपाने के लिए इल्जाम लगा रहे हैं भाई, कहाँ क्यों जाएगा? अरे सबूत देना, कोई सीडीआर दे, कोई वीडियो क्लिप दे, कोई कॉल डिटेल दे। मैं इनके अखिलेश यादव जो है टिन्नू यादव से संपर्क में बने हुए थे लगातार। कैसे बने हुए थे? 1 माइक्रो सेकंड भी ये कहीं सबूत दे दे कि अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव की टिन्नू यादव से बात, 1 माइक्रो सेकंड, मैं इनकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं अखिलेश यादव खाली मुस्लिम और यादवों की राजनीति करते हैं, पिछड़े समाज के जो लोग हैं उन पर ध्यान नहीं देते। कैसे चलेगा भैया? अच्छा, इससे पूछो ये किस मुस्लिम की औकात, किस मुस्लिम को इसने अपने बाप बनाया था तब विधायक बना था? बता दे। पूर्वांचल में एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे, उनको अपना बाप बनाया था, तब उनके रहमो करम पे विधायक बनाया था। आज भौंक रहा है कुत्ता, बता दे। तो खाली मुस्लिम और यादवों के बल पे आप लोग नहीं,
पीडीए, पिछड़ा दलित अगड़ा, कौन कहता है? पिछड़ा है कहाँ? पिछड़ा अखिलेश यादव पूरा बैकवर्ड हमारे साथ है और हम स्वयं कुर्मी समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं आप लोग। हमारे कितने कुर्मी है? 7 सांसद हमारे कुर्मी है। कहाँ हो बिटिया आप? 737 में 7 हमारे कुर्मी सांसद है। ओम प्रकाश राजभर क्यों कह रहे हैं? अरे वो तो भौंक रहा है कि इसलिए भौंक रहा है कि कैसे मान लीजिए एक बार उसका नाम ले लें, पहले 10 मिले थे, अब 15 मिल जाए। एक टेम्पू चालक मंत्री कैसे बन गया, यही दिक्कत है। हाँ, ये पूर्वांचल में इसने एक बहुत बड़े नेता को अपना बाप बनाया था, तब ये विधायक से बालकनी करके भाजपा से मंत्री बना है। बहुत बड़े नेता को बाप बना के। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। गिरगिट भी शर्मा नहीं, योगी जी कह रहे हैं। अरे योगी जी क्या बताएंगे? योगी जी तो स्वयं लूटने के लिए अपना रंग बदल देते हैं। रंग बदलते हैं गिरगिट? हम कहाँ बदले? एक बता दे हमें। इन्होंने कहा कि 15 लाख आएंगे, इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने कहा भविष्य लड़कों कहा था राम को लाएंगे, राम को लाए कि नहीं? हाँ, राम को लाए, वोट के लिए राम को लाए, अब वो नहीं लाए। आज किसी की औकात, किसी के हद नहीं, राम को लाएगा। राम तो स्वयं उसको लाए और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, तब राम मंदिर बना था। बस ये उसकी वाहवाही लूटे। नितिन नवीन की कदम लखनऊ की धरती पर पड़े और धन्य हो गया हनुमान जी भाजपा का झंडा लेकर नाच रहे हैं। नहीं, ये उनका अहंकार, उनका पतन, उनका गतन बोल रहा है कि भगवान हनुमान जी को भी नहीं उन्हें बख्शा कि उनको अपनी उंगली पे नचाया। हो सकता है हनुमान जी टिकट चारों विधानसभा का। अरे नहीं, उनकी औकात बदल। एक हाँ, लिए थे चित्रकूट में माननीय योगी जी ने एक सभा की थी। उसमें क्या हनुमान जी को बोला था कि ये दलित समाज से आते, ये आदिवासी समाज, ये उन्होंने समझिया कि हम आदिवासी समाज को कैसे अपनी जनसभाओं में नचाते हैं। इन्होंने 90 परीक्षाएं कर दी, 90 में से 89 परीक्षाएं लीक हुई। हमारे नौजवान जिन बाप ने डिग्री ली थी, आज उनका बेटा डिग्री लेने लगा, लेकिन नौकरी का, रोजगार का, शिक्षा, स्वास्थ्य का किसी का दूर पता नहीं। ये रोजगार भी क्यों नहीं बात करते? हिंदू मुस्लिम 2014 से पहले क्या हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रहता? कहते हिंदू मुस्लिम खतरे में है। आप लोग कुछ भी कहिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि एसी से बाहर निकलना पड़ेगा। एसी में कब तक अखिलेश भैया घुसे रहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी दूसरों के टुकड़े पे पलने वाले लोग, वो बात करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। दूसरों के टुकड़े पर नहीं बोलते, उनके बेटे ने कहा हम बिकने वाले नहीं है, कांग्रेस ऑफर कर रही थी, बिके नहीं। उतने टिकट मांगते हैं और उसमें सबसे पहले अपने बेटों के लिए सीटें सुनिश्चित करते हैं, लेकिन अब उनके इस बेटे इस काबिल है ही नहीं कि जनता उनको वोट दे और वो सदन में पहुंचे। लेकिन वो हमेशा सबसे पहले जब टिकट लाइजनिंग करते हैं तो अपने बेटों को लड़ाने का काम करते हैं। आप लोग गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक है कि नहीं, ये बताइए? समाजवादी और कांग्रेसी योगी जी तो हम लोग देखिए कि हम लोग सरकार में नहीं है, फिर भी है। वो सरकार की लालच में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान हैं। कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी कह रहे हैं आप लोगों को योगी, ठीक है, योगी जी कह सकते हैं। योगी जी आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ताकत है, सब कुछ है। जब वो देश में और प्रदेश में देख रही है किस तरह का माहौल है, ना लोगों को नौकरी मिल रही है, नौजवानों को, ना किसी तरह की देश में क्या कहते हैं सुरक्षा का माहौल है, प्रदेश में हर तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है। नौजवान, महिलाएं, किसान सब परेशान हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछड़ों के साथ इतना अन्याय कर क्यों रही कुर्मी समाज के साथ? भाई ओम प्रकाश राजभर को बड़ी परेशानी हो रही है, अंदर से दुख हो रहा है। कौन परेशान कर रहा है? कुर्मी समाज को। सत्ता में तो भाजपा है, सत्ता में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, शोषण तो वो कर रहे हैं, हम तो विपक्ष में हैं। हम तो मुस्लिम और यादव की राजनीति कर रहे हैं। वो तो अभी आपने 2024 में देखा, अगर हमने मुस्लिम और यादव की राजनीति करी होती तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं होती। समाजवादी पार्टी ने ये करके दिखाया है, सबको जोड़ने का काम किया, तभी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को खत्म करने का काम समाजवादी 27 में समाप्तवादी हो जाएगा। 27 सीट। इससे पहले भी जब 2024 का चुनाव हुआ तो वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दे रहे थे। आज हम लोगों ने दिखाया कि 43 सीटें जीत के दिखाया है, और इसी तरह 27 में 300 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी अलायंस जीत के दिखाएगा। किस मुद्दे पर? हमारा पीडीए में जिसे हम लोगों ने लोगों को जोड़ा है, हमारे पास दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, हमारे पास अगड़ा पिछड़ा और शोषित वंचित जो भी परेशान है, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ। आने वाला चुनाव है 2027 का, उससे पहले बयानबाजी तेज हो गई। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं अखिलेश यादव एसी कमरे में बैठे रहते हैं, बाहर कब निकलेंगे, एसी से उठ जाएंगे। नहीं, मैं देखिए, मैं बात अपनी शायरी में करता हूँ, जितेंद्र मिर्जापुरी शायर हूँ, करंट ड्राइविंग का शायर हूँ। कहना है उनके लिए, देखिए तुरंत कहना है कि उनको क्यों हो रही है जलन,
और जाके खजुलाएं अपना बदन। उनको क्यों हो रही है जलन? जाके खजुलाएं पहले अपने गिरेबान का बदन। ये राजभर के लिए है। हाँ, राजभर के लिए है। जाके खजुलाएं पहले अपने गिरेबान का बदन। और देखता हूँ वो बहुत बयानबाजी करते हैं चढ़ बढ़ के बेसी। और यहाँ तो श्री अखिलेश यादव जी बने रहते हैं जन जन के जीवन में शीतल चंद्रमा वाला एसी। ये कहना है मेरा। लगातार पीछे पड़े हुए हैं ओम प्रकाश मैं राजभर, बिल्कुल अखिलेश यादव। कभी कुछ उल्टा बयानबाजी देखता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को भी उल्टा बोलते हैं, जो अपने के नहीं है तो वो जनता के लिए तो सपने हैं। और यहाँ मैं आपने कहा ये बात को क्या हो गया, कह रहे सपाई और कांग्रेसी जो है वो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं, गिरगिट भी देखकर शर्मा जाए। नहीं, ये जवाब सुनिए कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के डोलता है। जितन मिर्जापुरी का सुनिए पलटवार कि वो झूठ पे झूठ, हाँ योगी के लिए, पूरी भाजपा के लिए, ये मोदी जी के लिए, कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के डोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर हमारे खून में घोलता है। आओ हम सब भाईचारे से एक हो जाएं, वरना वो हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है। आप कैसे देख रहे हैं लोटाराम निषाद जी, जिस तरीके से 27 का चुनाव करीब है, ओम प्रकाश राजभर लगातार हमलावर है, कह रहे हैं एसी कमरे में बैठे रहते हैं अखिलेश यादव। वहीं योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो है गिरगिट से ज्यादा ये सपाई और कांग्रेसी रंग बदलते हैं, उनके आगे गिरगिट भी शर्मा जाए। देखिए, जो नशेड़ी होता है ना, जो जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी, बबली और ये पावर हाउस लेकर के या गांजा पी करके जब सोता है ना, तो 4 बजे भोरे में, 3 बजे भोरे में उसकी नींद खुल जाती है। तो ओम प्रकाश राजभर जब नशा उतरता है तो ये सवेरे सवेरे जाग जाते हैं, और इनको बस जो बीके सिंह लिख कर स्क्रिप्ट देते हैं, बस वही पोस्टर जारी कर देना है, अखिलेश जी की खिंचाई करना है। मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है उनको, आप स्क्रिप्ट पढ़ते अच्छा, नितिन नवीन ने क्या कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारेगी तो ओम प्रकाश राजभर के चलते हारेगी। वो असलियत जो है कि भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को मालूम हो गया। तो ओम प्रकाश राजभर ये जो अपना नंबर बढ़ाने के, और दिल्ली दरबार और यूपी में जो टकराहट चल रही है ना, तो ये दिल्ली वालों के इशारे पर जो है ये इस तरह की बयानबाजी से आए दिन समाजवादी पार्टी, अरे आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चाहे रेप हो, हत्या हो, बलात्कार हो, उठाईगिरी हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आखिर बोलती नहीं। तो अखिलेश यादव पर ही लगा रहे, कह रहे चंपत राय जो टिन्नू यादव थे उनसे लगातार संपर्क में थे अखिलेश यादव, सारा पैसा सरफा ही चला गया। देखो, आप निशिकांत दुबे हो चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह 980 बार अखिलेश यादव और टिन्नू यादव में वार्ता चली, और जिस दिन जो है कि गिरफ्तारी टिन्नू यादव की हुई, उस दिन जो है 3 बार वार्ता हुई। मैं कहता हूँ 3 बार नहीं, 1 बार अगर वार्ता का सीडीआर निकाल के देख दो, और जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं उनके घर में चौकीदारी का काम करूंगा। उनके घर में है परमहंस आचार्य, वो तो कह रहे टिन्नू यादव को फांसी देके और बाकी ये जितने ब्राह्मण पंडित है उनको 6 महीने की सजा देके छोड़ दीजिए। देखिए, वो हनुमानगढ़ी का जो ठग है, लुटेरा है, बलात्कार करके यहाँ सर छिपाया, महा हत्यारा हुआ है, बहुत अरे अपराधी हुआ है कि वहाँ का लुटेरा रहा है, या अली बाबा 40 चोर के गिरोहों का सरदार जो रहा है, वह तो डॉक्टर अनिल मिश्रा रहा है, वह तो अविनाश शुक्ला रहा है। सबसे ज्यादा माल अगर कहीं से मिला है तो अविनाश शुक्ला के यहाँ से मिला है, और इसके टिन्नू यादव के यहाँ से तो 1 ही लाख मिला है। ये जो झूठा, ये केवल जो चोरी का कांड हुआ, इस पर पर्दा डालने के लिए समाजवादी पार्टी को मीडिया ट्रायल करा करके आरोपित कर रहा है। मैं तो चैलेंज दे करके कहता हूं, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी वाला जो सनातनी अपने को बनता है, हिंदू धर्म का ठेकेदार बन रहा है, अगर वह एक भी सीडीआर अखिलेश यादव और टिन्नू यादव से बात का दिखा देगा, मैं उसके घर में शौचालय साफ करूंगा, मैं चल करके उसके घर में पानी भरूंगा। आपको शौचालय साफ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सनातनी आप कह रहे हैं ना, उनकी रैली में, नितिन नवीन की रैली में हनुमान जी नाच रहे तो भाजपा का झंडा। भारतीय जनता पार्टी किसी को राम को भी नचवा देंगे, सनातनी है इसीलिए तो नाच रहे। 22 जनवरी को जब मोदी जी जा रहे थे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे थे कि आधे अधूरे मंदिर का जो है कि उद्घाटन नहीं होना चाहिए, ये धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है। नवीन जब आए तो उनके सामने हनुमान जी को जो है ताता थैया करा दिया था, या नचा दिया हनुमान जी को। किसी और धर्म के अंदर देखा या किसी और
उनकी सरकार में देखा है कि उनके ईस्ट नाच रहे हो पॉलिटिकल पार्टी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल देवी देवताओं के नाम पर, राम के नाम पर, हनुमान के तभी नाम पर, मुमकिन है ना, मोदी है तभी मुमकिन मोदी है तो मुमकिन है। ये सब पूरा गुजराती गैंग जो है, ये पूरे देश को लूट करके जो है यह कंगाल बना रहा है। महमूद गजनबी तो 17 बार लूटा, ये 42 दिन में 70 बार राम मंदिर में लूट किए। सबसे बड़ा लुटेरा, एक हम लोग कहानी पढ़ते थे अली बाबा 40 चोर का, ये चंपत राय अली बाबा 40 चोर के गिरोह का सरगना है। और इसको कह रहे हैं बहु पाक साफ हैं। अरे वो तो जो है बड़े सात्विक हैं। 5 लाख के गद्दे पर बैठने वाला, 80 हजार 85 हजार की कुर्सी पर बैठने वाला रामदाना, कह रहे हैं कि वो तो रामदाना की खिचड़ी खाते हैं। रामदाना हमको आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब ये साधारण आटा और चावल नहीं मिला, रामदाना आज जाइए बाजार में पूछ लीजिए, 400-500 रुपया किलो है। कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी करने वाला अगर कोई अब्दुल होता तब किस तरीके की कार्रवाई होती? अरे अब्दुल्ला होता तो अब तक कहीं चढ़ा करके जो है ना कि सीधे गोली मार दिया गया होता किसी तिराहे और चौराहे पर। टिन्नू यादव कौन था? चंपत राय का ड्राइवर था और टिन्नू यादव को बदनाम कर दिया गया। केवल यादव होने के नाते यादव अंगी जोड़ दिया गया। अगर अब्दुल रहता तो उसकी खैर नहीं होती। लेकिन अभी पता लगा है आंतरिक सूत्रों से कि अब्दुल की तलाश की जा रही है और राम मंदिर में विस्फोट की जा रही है। ये नया मोड़ देंगे, क्योंकि अगले चुनाव में इनकी खटिया खड़ी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत की राजनीति करती है, लेकिन ये जनता है कि सब कुछ जानती है। 27 के चुनाव में समाजवादी का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है? 300 प्लस। वो तो बीजेपी भी कह रही थी 400 पार, अब आप सपने देख रहे थे। 300 प्लस हम जीतेंगे, जोगी को भगाएंगे, अखिलेश को लाएंगे और गोरखनाथ मंदिर पर कब्जा जमाएंगे। वो मंदिर हमारा है, वो मंदिर हमारा है, हमारे पूर्वज का मंदिर है। वो पे कब्जा कर लेंगे आप। वो मच्छिंद्र नाथ निषाद का मंदिर है। उस पर जोगी जी का कब्जा है ना, जो अवैध रूप से कब्जा, उस कब्जा को हटाएंगे और निषादों को वापस दिलाएंगे और ग्वालबंशियों को वापस दिलाएंगे। मठ हमारा, मठाधीश तुम, महंत तुम, ये लुटेरों का गैंग है। ये देश को लूटने का काम करे। ये जनता जो है पूरी तरह खदेड़ा करने का काम करिए। 400 पार का नारा 240 पर। ऐसा ना हो कि जैसे आप लोग दिन दिहाड़ा सपना देख रहे हैं जो ममता बनर्जी के साथ हुआ वो यहाँ हो जाए। यहाँ की जनता लेकर लाठी और डंडा, करवार और पतवार, इनका ऐसा खदेड़ा करेगी, ऐसा खदेड़ा करेगी, अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके ना इनका ये रास्ता भूल जाएंगे। ये जितना बेटियों की उठाईगिरी हो रही है, आप घुमा फिरा करके देखेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले ही संलिप्त मिलेंगे। 27 में जा रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी जाएगी, समाजवादी पार्टी आएगी, जोगी को भगाएंगे, अखिलेश को लाएंगे, पीडीए की सरकार बनाएंगे। ठीक है, तो तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हम मौजूद थे। जिस तरीके से 27 चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजियों का दौर जो है वो चालू हो गया है, कभी ओम प्रकाश राजभर तो कभी योगी आदित्यनाथ। तमाम सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की, लोगों की राय आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का हित के साथ।